क्या आपको भी कोई मानसिक परेशानी महसूस होती है और इलाज लेने से कतराते हैं? अगर ऐसा है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर साहिल जमाल है। मैंने एमबीबीएस जीएसवी मेडिकल कॉलेज कानपुर और एमडी साइकेट्री किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया है। मैं एक साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सा विशेषज्ञ हूँ। मानसिक रोग क्या है? हम में से ज़्यादातर लोग समझते हैं मानसिक रोग यानी पागलपन की बीमारी, लेकिन नहीं। मानसिक रोग में कई तरह की बीमारियां आती हैं और जो हम में से ज़्यादातर लोग बहुत ही कॉमनली एक्सपीरियंस करते हैं। लंबे समय तक गंभीर उदासी बने रहना, उलझन घबराहट हद से ज़्यादा होना, नींद आने में परेशानी होना, सोशल फोबिया यानी सामाजिक परिस्थितियों में उलझन घबराहट महसूस होना, किसी से बात करने में, स्टेज पे कोई स्पीच देने में, कोई इंटरव्यू देने में या स्टेज पे कुछ परफॉर्म करने पे या सिंपली किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने से भी उलझन घबराहट होना सोशल फोबिया के अंदर ही आता है। कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी, जिसमें लोगों के मन में अनचाहे विचार बार बार आते हैं। किसी के मन में हाथ धोने के विचार बार बार आते हैं, इंसान दिन भर हाथ धोते ही रह जाता है, 7-8 घंटे दिन के उसके हाथ धोने में चले जाते हैं, नहाने में चले जाते हैं। इसके अलावा मन में डाउट के विचार आना, शक के विचार आना, कहीं मैंने गैस बंद करी कि नहीं, कहीं मैंने घर का दरवाज़ा ठीक से लॉक किया कि नहीं किया। इन विचारों के चलते इंसान दिन भर चेक करता रहता है, कुछ ना कुछ उसके मन में शंका आती है और वो कुछ ना कुछ चेक करता रहता है। नशे की लत, हमारे देश में कई सारे लोगों को शराब की लत है, गुटखा पान मसाला की लत है। इसके अलावा गांजा, भांग, कोकीन और कई तरह के नशीले पदार्थों की लत, बिना किसी खास कारण के अचानक से तेज गुस्सा आ जाना, जिसका हमें बाद में पछतावा हो। इसके अलावा बच्चों की मानसिक रोग जैसे बुद्धि से कमज़ोर बच्चे, ऑटिज्म, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें बच्चों में ध्यान की कमी देखी जाती है। इसके अलावा वो ज़्यादातर समय कुछ ना कुछ भाग दौड़ वाली हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा सेक्स संबंधी समस्याएं जैसे पुरुषों में लिंग के तनाव की कमी या शीघ्र पतन हो जाना होते हैं। मानसिक रोगों से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 में हुआ पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मानसिक रोगों से संबंधित सर्वे था, जिसमें ये पाया गया हिंदुस्तान में 10.6% लोगों में कोई ना कोई मानसिक बीमारी है। हर 20 में से एक व्यक्ति को डिप्रेशन है यानी गंभीर उदासी बीमारी। 3.5% लोगों में उलझन, घबराहट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सोशल फोबिया जैसी कोई ना कोई मानसिक बीमारी। 2021 के सुसाइड डाटा के मुताबिक हर 1 लाख व्यक्ति में 12 लोग सुसाइड करके अपनी जान गंवा लेते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे की माने तो भारत में 10% लोगों में कॉमन मेंटल बीमारियां, जिनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था, वो पाई जाती है। और सिर्फ 0.8% लोगों में ही गंभीर मानसिक बीमारियां, जिन्हें हम आमतौर पर पागलपन कहते हैं, जिसमें बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के मुताबिक इंडिया में हर 6ठे व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मदद की ज़रूरत है। आइए जानते हैं मानसिक बीमारियों के ट्रीटमेंट गैप के बारे में। ट्रीटमेंट गैप क्या है? ट्रीटमेंट गैप यानी ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई मानसिक बीमारी है लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। आप इस तरह समझ सकते हैं, अगर 100 लोगों को मानसिक बीमारी है, उसमें से अगर केवल 10 लोग को ही इलाज मिला और 90 लोगों को इलाज नहीं मिला, तो ये जो 90 हैं ये मानसिक बीमारी का ट्रीटमेंट गैप है। यानी 100 लोग बीमार हैं लेकिन उसमें से केवल 10 लोग ही इलाज ले रहे हैं, तो 90 लोग जिनको इलाज नहीं मिला वो हमारा ट्रीटमेंट गैप हुआ। इंडिया में ट्रीटमेंट गैप 70 to 92% है। यानी इंडिया में हर 100 में से 70 से 90 लोग ऐसे हैं जिनको मानसिक बीमारी है लेकिन वो इलाज नहीं ले पा रहे हैं या उनको इलाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये जानते हैं ट्रीटमेंट गैप के कारणों के बारे में। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण मानसिक बीमारियों से जुड़ा हुआ स्टिग्मा यानी कलंक। हमारे समाज में मानसिक बीमारियों को पागलपन की तरह समझा जाता है, जिसके कारण लोग इलाज लेने में भी कतराते हैं। दूसरा कारण जागरूकता की कमी।
हमें मानसिक रोगों और उनसे इलाज से संबंधित सही जानकारी की कमी है, जिसकी वजह से या तो इलाज हम लेने जा नहीं पाते हैं या हमें इलाज मिल नहीं पाता है। तीसरा कारण है मानसिक रोगों से जुड़ी हुई कई सारी भ्रांतियां, जैसे मानसिक रोग तो होते ही नहीं है, मानसिक रोगों का अगर इलाज कराया तो हमें मानसिक रोग की दवाइयों की आदत पड़ जाएगी, मानसिक रोग सिर्फ झाड़ फूक से ही ठीक होगा, अगर मानसिक रोगों की दवा ली तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी और हम और मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। इस तरह की कई सारी भ्रांतियां हम सभी के बीच हैं जो हमें मानसिक रोग का सही इलाज लेने से रोक देती हैं। चौथा कारण हमारी कंट्री इंडिया में वेल क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट की कमी है, जिसकी वजह से अच्छा और सही मानसिक रोगों का इलाज लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता। मानसिक बीमारियों की तो बहुत बात कर ली, अब जानते हैं मानसिक बीमारियों का इलाज ज़रूरी क्यों है। मानसिक बीमारी का अगर इलाज नहीं कराया तो हमें क्या नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान है इंटरपर्सनल इश्यूज, यानी आपसी मतभेद। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो अपने रिश्तों में पूरी तरह से उनको निभा नहीं पाएगा, जिसके कारण उसकी ना चाहते हुए भी लड़ाइयाँ होती रहेंगी। दूसरा नुकसान है लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो जितना कमा सकता है, जितना तरक्की कर सकता है अपनी ज़िंदगी में, वो उतना तरक्की कर पाने में सक्षम नहीं रह पाता है। तीसरा नुकसान साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स यानी मानसिक रोगों से होने वाली शारीरिक बीमारी। आजकल जितनी नई रिसर्च है मेडिकल साइंस की, वो सब ये कहती है कि हमारी गंभीर शारीरिक बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन, रक्तचाप की बीमारी, दिल की बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज, सांस की बीमारी जैसे अस्थमा, इसके अलावा अनेक शारीरिक बीमारियों के कारण कोई ना कोई मानसिक तनाव या मानसिक रोग है जिसका लंबे समय तक इलाज नहीं हो पाया। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नुकसान मानसिक बीमारियों के कारण होने वाले सुसाइड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग हर 1 लाख व्यक्ति में 12 व्यक्ति सुसाइड से अपनी जान खो देते हैं। सुसाइड सिर्फ डिप्रेशन में ही नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया और अन्य कई सारी मानसिक बीमारियों में सुसाइड का रिस्क है। इसलिए दोस्तों, मानसिक बीमारियों का सही, सटीक और सही समय पे इलाज बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी इलाज शुरू होता है, बीमारी को ठीक करना और उसका सही इलाज हो पाना उतना ही सरल हो जाता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, मानसिक बीमारियों से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करते हुए, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो देखने के बाद ज़रूर दूर नहीं होगी, उन भ्रांतियों को दूर करते हुए अपने नज़दीकी साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर मिलें और अपना इलाज करवाएं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपको उपयोगी जानकारी मिली तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इंडिया को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने में मेरी मदद करिए। जय हिंद, जय भारत।